गाइस, आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। बहुत समय से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैं अभी बहुत समय से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी किसी कारण से। तो आज मैं आपको वो कारण भी बताने वाली हूँ कि मैं किस कारण से नहीं बना पा रही थी ब्लॉग्स। तो वो कारण है मेरी प्रेगनेंसी का, कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। और मैं आप लोगों से अपनी जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो बहुत ही प्यारा होता है एक मदर के लिए, उनकी फैमिली वालों के लिए। लेकिन हर लेडीज़ का प्रेगनेंसी का समय सुखद हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, पर जो औरत होती है वो दुखों में भी सुख को ढूंढ ही लेती है। तो मेरी जो जर्नी थी प्रेगनेंसी की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, और मुझे क्या चीज़ ऐसा था जो मेरी प्रेगनेंसी को रोक रहा था, तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान थी। मैंने उसको ट्रीटमेंट लिया, बहुत सारी चीज़ें जो थी मेरी लाइफ में ऊपर नीचे हुई, और देन इन सब चीज़ों के बाद में जो भी चीज़ें आज हैं, तो आज मेरा जो है प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस अंत में अच्छा ही है। तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे क्या ऐसी डिजीज़ थी जिसके कारण मुझे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, और मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया है, किस जगह से मैंने ट्रीटमेंट लिया है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मुझे थी वो 10 में से किसी एक को हो। क्योंकि मैंने जब ट्रीटमेंट लिया तो मुझे भी यही बताया गया था कि नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, ये जो केस है मेरा 100 में से किसी एक को होता है। और लकीली वो एक मैं थी जो मुझे ये ऐसी जो डिजीज़ है वो मुझे थी, बट मैंने उसका सही इलाज लिया है, सही टाइम पर लिया है, तो मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। तो मैं बस आप लोगों से वो शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा क्या था जो बहुत ही कह सकते हैं मेरा एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेकर थोड़ा ख़राब था, बट रिज़ल्ट मुझे भगवान ने अच्छा दिया है। मेरा बेटा भी आज 6 महीने का हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से जो मेरी ये पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी है वो शेयर करूं। तो हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से किसी को कुछ बेनिफिट हो जाए या कुछ प्रॉफिट हो जाए। हो सकता है कि उनको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हों लेकिन उनको नहीं पता चल पाया हो, क्योंकि मुझे भी बहुत समय के बाद ही पता चल पाया था कि मुझे बहुत मतलब इस तरीके की कोई डिजीज़ है। क्योंकि मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखा लिया था हॉस्पिटलों में, लेकिन नहीं पता चल पाया था कि मुझे क्या है। फाइनली जब मैंने एम्स में अपना इलाज करवाया तो मुझे वहाँ पता चला कि मुझे इस प्रकार की कोई एक डिजीज़ है जिसमें बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। तो इसी सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा आएगा उसके में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी कि मुझे क्या चीज़ हुई थी और उसके लिए मुझे क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। तो आगे के ब्लॉग के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग भी आ जाएगा मेरा बहुत जल्दी। मुझे थोड़ा सा उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सडनली मैं बना रही हूँ ये, और बहुत समय हो गया मुझे ब्लॉग बनाए हुए भी, समथिंग 1.5 साल के आसपास के बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग किसी न किसी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।